एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद चाहे आप ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हो या ऑफलाइन एडमिशन लिए, दोनों तरीके से अगर आपका एडमिशन जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको रोल नंबर और पासवर्ड 2 चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद क्या करना है, रोल नंबर पासवर्ड अगर आपके पास मौजूद है तो आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके बाद आपको टाइप करना है www.iubclasses.com को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप ओपे टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। उसके बाद यहाँ जो मौजूद आपको ये 3 लाइन्स दिखाई दे रहा है, आपको उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो आपको ऑनलाइन क्लास पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ डिजिटल क्लासरूम पे क्लिक करना है। डिजिटल क्लासरूम में आएँगे तो यहाँ आने के बाद क्या करना है, आपको रोल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे मैं एक रोल नंबर डालता हूँ 1 2 3 4 5 और इसका पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। ये डाल दिया, आपको पासवर्ड और रोल नंबर दोनों ऑफिस से मिल जाएगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका एक अपडेट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा। सिर्फ उनको ही आएगा ये जो ऑनलाइन एडमिशन लिए हैं। जो ऑफलाइन एडमिशन लिए हैं वो इनको ये पेज दिखाई नहीं देगा। अब जिनको ये पेज दिखाई नहीं देगा तो आपको क्या करना है, इसमें जो बाकी सारी चीज़ें जो खाली है उसको भर देना है। जैसे आपको मदर्स नेम यहाँ पर खाली है तो डाल देना है। जैसे हम डाल देते हैं रीता, मदर नेम। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है तो 2/2/2002। मेल कैटेगरी डाल देना है यहाँ, कैटेगरी जनरल या आप जो भी ओबीसी एससी एसटी जिसमें आते हैं। पेरेंट का मोबाइल नंबर अगर अपडेट करना है तो अपडेट कर दीजिए। यहाँ पर एरिया डालना है तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पटना और यहाँ एड्रेस पटना। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन एडमिशन, ये सिर्फ प्रोसेस आएगा उन्हीं का जो ऑनलाइन एडमिशन लिए। यहाँ पर क्या करना है, फाइल चूज़ करना है आपको और चूज़ कर कर कोई भी एक फ़ोटो आपको डाल देना है। अपने मोबाइल से आप यहाँ पर डाल देंगे, आपको फ़ोटो आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ अपडेट इन्फॉर्मेशन पे कर देना है क्लिक। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? तो जैसे ही करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से मेन चीज़ें शुरू होती है कि आपको क्लास कैसे करना है, आपके पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो एक-एक कर कर हम बात करते हैं। उससे पहले क्या करना है आपको एक चीज़, कि आप जैसे ही लॉगिन कर लिए, उसके बाद अपना पासवर्ड ज़रूर से चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि पासवर्ड कोई भी आपका ले सकता है, कॉमन पास। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। ठीक है। अब चेंज पासवर्ड में क्या करना है, जो आपको पहले से पुराना वाला पासवर्ड मिला था वो, और यहाँ पर अपने मर्जी का जो आपको देना है एक नया पासवर्ड आप दे देंगे। देने के बाद ये आप यहाँ क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। और उसके बाद क्या कर देना है आपको, यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाइएगा। ठीक है। वही चीज़ें दिखाई देने लगी आपको। उसके बाद यहाँ पर 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सारा चीज़ है। पहला है ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास पे क्लिक करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लिए हुए हैं, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ या किसी एक में लिए हुए या सब में लिए हुए हैं, आपको यहाँ पर सारा वीडियो, जैसे आप केमिस्ट्री में सिर्फ एडमिशन है तो केमिस्ट्री पे क्लिक करना है। आपका अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी चल रहा है तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर टोटल वीडियो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर सारी वीडियोस आपको दिखाई देगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। जो भी लाइव क्लास हो जाएगा, लाइव क्लास होने के बाद भी आपकी सारी वीडियो यहाँ पर मौजूद रहेगी। अभी तक 21 लेक्चर हो चुका है तो सारा वीडियो यहाँ पर मौजूद है। अब क्या है, जैसे लाइव क्लास आपका होना है तो लाइव क्लास की टाइमिंग आपको टेलीग्राम पे बता दी जाएगी कि कितने बजे होना है। उसके बाद आपको यहीं लॉगिन कर कर आना है और यहाँ डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ ऑनलाइन क्लास में आना है। तो जो भी लाइव क्लास रहेगा वो ऊपर आपको ये जो है ऑरेंज कलर का ये दिखाई देगा। आपको इसी पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको रहेगा, जैसा आपको यूट्यूब में दिखता है सब कुछ यहाँ पर है।
ऑनलाइन क्लासेस का जैसे ही टाइम होगा ये अपना प्ले होना शुरू हो जाएगा। आप नीचे जाकर आप चैट भी कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में लाइव जो है किस तरह सर से आप टॉक भी कर सकते हैं इसको। अब ये जैसे ही ऑनलाइन क्लास ये खत्म लाइव क्लास खत्म हो जाएगा तो ये वीडियो कहाँ चला जाएगा, जिस चैप्टर का जिस भी जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था तो ये वीडियो कहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वापस। आपको क्या करना है, जब आप मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास नहीं कर पाए तो आपको जब कभी किसी वक्त या फिर लाइव क्लास कर भी लिए हैं तो बाद में आकर कहाँ जाना है, अगर ये केमिस्ट्री का था तो यहाँ केमिस्ट्री में आना है और केमिस्ट्री में आकर जिस चैप्टर का था मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आना है और आपको वापस वहीं पर आपको सारी वीडियो आपको दिखाई दे देगी वहां पे। तो इसी के अंदर आकर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो ये था लाइव क्लास कैसे करना है और जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा चीज़ हमें क्या देखना है इसके अंदर कि हमें पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ मिलने के लिए कहाँ जाना है, आपको स्टडी मटेरियल के अंदर जाना है। ठीक है, स्टडी मटेरियल में आप किस चीज़ का कोर्स परचेस किए हैं, आप केमिस्ट्री का किए हैं परचेस तो केमिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है और किस कौन सा चैप्टर का लेना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए। तो यहाँ आपको सारा पीडीएफ लेक्चर 1 से लेके अभी लेक्चर 12 तक या उससे आगे तक सारे पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये था कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे करना है, लाइव क्लास कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे देगी यहाँ पर। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन है। दूसरा उन बच्चों के लिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या किए हैं आप कि सिर्फ केमिस्ट्री में एडमिशन लिए हैं, आपका दिल कर रहा है कि नहीं हम फिजिक्स में भी एडमिशन लेंगे तो आपको इसी कोर्स में यहाँ बाई कोर्स में जाना है। तो जब बाई कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर उस कोर्स से जैसे 12th अगर इंग्लिश मीडियम का अगर ये है तो उसमें सारे अलग अलग कोर्सेस आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि आपने सिर्फ केमिस्ट्री में एडमिशन लिया रखा है, आपने 12th केमिस्ट्री के लिए एडमिशन लिया है तो आपको ये परचेज नहीं करना, आप कर भी नहीं पाएंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, बाई नाउ पे जाना है और यहाँ बाकी की चीज़ें आप दूसरी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बात हो गया। अब हम फिर से यहाँ डैशबोर्ड पे आते हैं। कुछ स्टूडेंट का क्या है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक जैसे मान ली कि वो केमिस्ट्री में एडमिशन लिए हुए हैं और उनका कुछ पेमेंट क्या है, ड्यूज़ है। तो ड्यूज़ पेमेंट जो बचा हुआ उसको आप यहीं से पेमेंट कर सकते हैं। इसको यहाँ पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि इस कोर्स के लिए हमने रखा है कि 1 रुपये ड्यूज़ है तो इसको क्या करना है, पे नाउ पे जाना है। अब यहाँ पे नाउ पे जाकर अपना क्या करना है, यहाँ कार्ड नंबर डाल सकते हैं, यहाँ बैंक यूपीआई वॉलेट किसी से क्या कर सकते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, जब आप कार्ड नंबर और यहाँ डालेंगे नाम तो आपका पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। होप कि आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि एक्सप्लेन कर रहे थे कि सर जो है ये बहुत लॉन्ग हो जाता है, इतना टाइप करना फिर वहाँ लाइव क्लास के लिए जाना। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक शॉर्टकट हम तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए पहली बार आपको क्या करना पड़ेगा कि एक www.iubclasses.com ये डालने के बाद आप इसको एंटर कर लेना है आपको। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको कहाँ जाना है, डिजिटल क्लासरूम पे, ऑनलाइन क्लास एंड देन डिजिटल क्लासरूम। यहाँ आ गया। आप एक बार यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस 3 डॉट पे जाना है और आपको करना है यहाँ पर ऐड टू होम स्क्रीन। अब ऐड टू होम स्क्रीन करके आप ऐड कर लेंगे इसको और यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब जैसे ही ऐड करेंगे आप तो ये चीज़ें आपको कहाँ आ जाएगी, आपके सबसे होम पेज पे मोबाइल के आ जाए, मोबाइल के होम पे आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको होम पे आ गया। अब क्या करना है, जब भी आपको ओपन करना है तो सिर्फ यहीं पर आपको क्लिक करना है तो आपको डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। जो आपको उतना लंबा स्टेप करना पड़ रहा था तो अब आपको यहाँ पर वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा चीज़ सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी से यूज़र आईडी और पासवर्ड शेयर नहीं करना। अगर आप किसी के साथ यूज़र आईडी और पासवर्ड शेयर करेंगे तो आपका अकाउंट परमानेंटली लॉक कर दिया जाएगा उसको। तो इसलिए आप ध्यान रखें किसी को अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड शेयर नहीं करें, वरना आपके मोबाइल पे ये मैसेज आ जाएगा अगर वो लॉगिन कर लिया तो फिर आपके डिवाइस में लॉगिन नहीं होगा। क्योंकि ये सिर्फ यूज़र आईडी और पासवर्ड सिर्फ एक ही डिवाइस के लिए वैलिड होता है। इसलिए किसी भी अपने दोस्त को ये यूज़र आईडी यानी कि रोल नंबर और पासवर्ड शेयर ना करें।